आज सुनिए कहानी सुनसान सड़क, एक सुंदर लड़की और शराबी। एक सुनसान सड़क पर रात के लगभग 12 बजे रोज की तरह एक बुजुर्ग शराब के नशे में अपने घर की तरफ जाने वाली गली से झूमता हुआ जा रहा था। रास्ते में एक खंभे की लाइट जल रही थी। उस खंभे के ठीक नीचे एक 16-17 साल की लड़की फटे पुराने कपड़े में डरी सहमी सी अपने आंसू पोंछते हुए खड़ी थी। जैसे ही उस बुजुर्ग की नज़र उस लड़की पर पड़ी, वह रुक गया। लड़की शायद उजाले की चाह में बिजली के खंभे से लगभग लिपटी हुई सी थी। वह बुजुर्ग उसके पास गया और उससे लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा, तेरा नाम क्या है? तू कौन है? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? लड़की चुपचाप डरी सहमी नज़रों से दूर किसी को देखे जा रही थी। उस बुजुर्ग ने जब उस तरफ देखा जहाँ लड़की देख रही थी, तो वहाँ 4 लड़के उस लड़की को घूर रहे थे। उनमें से एक को तो वो बुजुर्ग जानता भी था। वो लड़का उस बुजुर्ग को देखकर झेप सा गया और अपने साथियों के साथ वहाँ से चला गया। लड़की नशे में धुत बुजुर्ग से भी बहुत भयभीत थी। फिर भी उसने हिम्मत करके बताया, मेरा नाम रूपा है। मैं अनाथ आश्रम से भाग कर आई हूँ। वो लोग मुझे आज रात किसी के यहाँ भेजने वाले थे। ये बात दबी आवाज़ में बड़ी मुश्किल से वो कह पाई थी। बुजुर्ग बोला, तो तू अब कहाँ जाएगी? लड़की ने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँगी। फिर बुजुर्ग ने कहा, मेरे घर चलेगी? लड़की मन ही मन सोच रही थी कि ये नशे में है और आधी रात का समय है और ये शरीफ भी नहीं लग रहा है। ऐसे ही और भी कई सवाल उसके मन में धमा चौकड़ी मचाए हुए थे। बुजुर्ग ने फिर तेज़ आवाज़ में कहा, आखिरी बार पूछता हूँ, मेरे घर चलोगी हमेशा के लिए? वह बदनसीबी को अपना मुकद्दर मान बैठी, गहरे घुप अंधेरे से घबराई हुई सब कुछ भगवान भरोसे छोड़कर दबी जबान में बोली, हाँ मैं चलूँगी। उस बुजुर्ग ने झट से लड़की का हाथ कसकर पकड़ा और तेज कदमों से लगभग घसीटते हुए अपने घर की तरफ बढ़ चला। वो नशे में इतना धुत था कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। किसी तरह लड़खड़ाता हुआ अपने मिट्टी से बने कच्चे मकान की तरफ पहुंचा और कुंडी खटखटाई। थोड़ी ही देर में उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला और पत्नी कुछ बोल पाती उससे पहले ही उस बुजुर्ग ने कहा, ये लो संभालो इसको, बेटी लेकर आया हूँ हमारे लिए। अब हम बांझ नहीं कहलाएंगे। आज से हम भी औलाद वाले हो गए। पत्नी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और उसने उस लड़की को अपने सीने से कस कर लगा लिया। लड़की की आंखों से भी आंसू छलक आए, क्योंकि आज से वो भी तो अनाथ नहीं कहलाएगी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन कीजिए। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।